साथ संगत जी, प्यार से कहना भान गाजी। आज मयूर विहार के इस प्रांगण में सभी सत्संग के लिए एक मन में एक परमात्मा के प्रति रुझाव, ये प्यार, ये मानवीय गुणों से जीवन रहने के लिए ये कला और इंसानियत के प्रति एक असली मानव बन के ये जीवन को जीने की कला, एक उसी भाव से जो युगों युगों से संतों ने सिखाया कि कैसे जीवन को जिया जा सकता है, अपने दुनियावी एक कर्तव्य निभाते हुए भी इस परमात्मा को प्राथमिकता बनाई जाके रह सकती है और अपने अन्य हर पल के काम भी किए जा सकते हैं। कभी भी संतों ने नहीं सिखाया कि अगर स्पिरिचुअल होना है, इस परमात्मा को प्राप्त करना है, तो एक मुंह लटका के भक्ति की जाए। नहीं, भक्तों ने सिखाया है कि हर पल गृहस्थ में रह के भक्ति कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक दूसरे के लिए एक वरदान रूपी जीवन जिया जा सकता है। उससे अपने आप को आइसोलेट करके नहीं, एक इस समाज का हिस्सा बन के, और फिर जब इस समाज का हिस्सा बनते हैं तो जहाँ ये सामाजिक नियम उनको तो फॉलो करता ही है इंसान, पर अक्सर समाज की कुछ चीज़ें होती हैं जो एक अंधाधुंध अपनाई जाने लायक नहीं होती। वहाँ बदलाव की एक बात होती है और वही समाज सुधार कह लें, या एक अक्सर हम समाज सुधार कहते भी हैं तो कुछ वो चैरिटी या कुछ उस तरह का दिमाग में आता है, पर अक्सर एक कल्चर के नाम पे एक समाज के नियमों के हिसाब से काफ़ी कुछ ऐसा भी होता है जो ठीक नहीं है। उसको फिर भी इंसान एक अंधाधुंध करता जाता है बिना सही कारण उसके पीछे जाने, या ये जानकर कि ठीक नहीं भी है तो भी उस बात को अपना रहा है। तो कैसे एक जीवन जो मिला था कि इस परमात्मा ने ये बुद्धि दी है, चेतनता दी है, और जब ये परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो इस परमात्मा के एहसास में रह के, इस सोजी से, इस सयानत से, इसके एक जो विवेक है बख्शा हुआ, उस पे चलते नहीं, एक ध्यान कहीं और करके करते कुछ और रहते हैं, हर पल की गहराई में नहीं उतरते, एक बेध्यानी में ही समय काटते जाते हैं। तो कैसे एक समाज का जहाँ उस तरफ भी एक मनुष्य के ऊपर प्रभाव कि अक्सर कुछ भी देख लिया, किसी की कोई बात एक सबकॉन्शियसली दिमाग में अब्जॉर्ब कर ली और फिर एक अपने जीवन में भी वो बात उतार ली, जहाँ चेतनता कहती है कि कोई भी चीज़ हम देख अगर रहे भी हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है भी कि नहीं, तो ये परमात्मा का आधार हर समय लिया जा सकता है। इस परमात्मा के दी गई ये चेतनता का प्रयोग किया जा सकता है, पर फिर भी एक चुनाव हो जाता है एक कन्वीनियंस का कि यही चलता आ रहा है, चलने दो। तो कैसे एक जीवन में भी वो बात होती है कि फिर एक दिमाग का एक डेवलपमेंट भी उस तरह हो जाती है कि अक्सर ये इच्छाएं इतनी प्रबल, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कहीं वो ब्रेक नहीं लग रही, अभी कुछ अगर चाहिए वो मिल भी गया तो वो उस रूप में कि ये इस तरह क्यों मिला, थोड़ा मॉडिफाइड हो सकता था, थोड़ा इसमें परिवर्तन होता तो और बेहतर होता।
ये इस परिस्थिति में नहीं, ये किसी और परिस्थिति में मिला होता तो फिर वो परफेक्ट होता। तो एक शायर ने भी जहाँ कहा कि ना होने का एहसास सभी को है, मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। तो कैसे ये जो परमात्मा है ये हर समय होता है। हमारा मन, हमारा दिल भी उतना केपेबल है कि जब इस परमात्मा को जान लिया तो इसके साथ हर समय जुड़ सकते हैं। ये जो हर समय है उसकी कदर तो कर नहीं रहे, पर जो सामान, कुछ इमोशंस या इत्यादि जो भी एक जीवन के क्षणभंगुर चीजें हैं, उनकी कमियों को हमारा मन सोचता रहता है। एक कैसे रिश्तों में भी अगर हम देखें कि नाम तो प्यार का, और एक प्यार की अगर भाव को पकड़ें तो प्यार फिर वो हक की बात नहीं होती। प्यार एक छीन के कुछ लिए जाने की बात नहीं होती, सिर्फ देने का भाव होता है। सिर्फ अपने आप को गवा के, और अगर खुद को ही गवा दिया तो अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी रह ही नहीं गई। तो फिर इस परमात्मा को भी अगर देखें, इसको समझ के जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूप में उतार के कैसे फिर प्यार होता है। फिर वो एक बात ये नहीं कि परमात्मा ने कुछ जीवन में देना है तो इसका सहारा ले, इसका नाम ले। एक हिसाब किताब ही नहीं रहता कि परमात्मा ने दिया क्या क्या नहीं, क्योंकि हर पल फिर ये परमात्मा में ही जीवन जिया जा रहा है। एक जब इसके रंग में है, इसी में डूबे हैं, तो फिर ये दुनियावी चीजों पे नजर जाती ही नहीं। सिर्फ एक अपनी आध्यात्मिक नजर, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक उसी पर एक एहसास इसी का। तो भाव वही कि हम अगर इस परमात्मा से भी प्यार की बात करें या फिर संसार में अन्य रूप में अगर हम प्यार शब्द का, तो कैसे एक प्यार का भी भाव वही कि एक अगर हम ये सीक्वेंस देखें तो पहले सत्य, फिर प्रेम, फिर एकत्व। तो कैसे ये सत्य, ये सच जो कि सिर्फ और सिर्फ ये निराकार, ये परमात्मा है, यही हर समय की सच्चाई है, यही रूप इसी का, इसमें ही ऐसा एहसास और ये सच्चाई भी कि ये परमात्मा अपनी जगह पे कायम दायम है। इस परमात्मा ने किसी भी तब्दीली के साथ तब्दील नहीं होना। एक जब इस सच्चाई को जीवन में धारण कर लेते हैं, फिर बाकी एक मिथ्या रूप, माया रूप और सच्चाइयाँ जो परिवर्तनशील हैं, उस पे आधार नहीं होता। इसके ऊपर ही रुककर, इसी के साथ जुड़कर ये आधार इस परमात्मा का, तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जब सत्य, ये निराकार जीवन में आता है तो ही प्रेम उपज करता है। फिर जब इस प्रेम में पूरी तरह रंग गए, पूरी तरह इसके अंदर एक खुद को, मन को भिगो लिया, तो ही फिर ये एकत्व की बात आती है। क्योंकि अक्सर अगर हम देखते भी हैं कोई पानी में चीनी घोलने की बात, तो कहाँ फिर वो चीनी का कोई अस्तित्व रह जाता है। वो तो पानी में घुल के फिर वो ना पानी एक नॉर्मल पानी की तरह टेस्ट करेगा, वो भी मीठा हो जाएगा। तो कैसे ये एक मिक अवस्था कि ये एकत्व की भी बात आती है, तो ये एकत्व क्या है? पहला एकत्व इस परमात्मा के साथ एक होने का, एक खुद से एक होने का। फिर एक एकत्व, वो एकत्व आएगा जो इस में जो मोही तोही का अंतर एक होने वाला एकत्व, कि फिर इस परमात्मा के हो गए, ये परमात्मा हमारा है। एक फिर तू और मैं का अंतर खत्म। एक किस तरह being one with yourself is by being one with this true self।
फिर ये एकत्व, ये संसारिक रूप एकत्व का, कि कैसे ये पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होना, क्योंकि ये परमात्मा पे ही आधारित ये ब्रह्मांड भी, कैसे हर एक से, हर एक इंसान के प्रति वो प्यार की उपज, वो भाव, फिर एक उमड़ते हर समय के, कि ये दिल में तो प्यार है, चाहे हम अकेले भी बैठे हैं या किसी के साथ हैं। फिर एक मन में इस प्रभु की सोच, दिल में वही भाव, फिर चाहे अकेले में वो सिमरन रूप, अकेले में ये ध्यान परमात्मा में, या फिर किसी से कोई भी बातचीत हो रही हो तो उसमें भी परमात्मा देखते हुए ये परमात्मा का ही एक बोल, इसी के ऊपर आधारित वचन विलास। तो क्या फिर जीवन में एक मूल रूप में हम अगर सोचें तो हर बात जहाँ इस परमात्मा से ही शुरू है, हर चीज़ की कंक्लूजन भी फिर वही, हर चीज़ की कंटिन्यूएशन भी वही, कि हम जहाँ इस परमात्मा से प्यार करते हैं, हर एक चीज़ से प्यार है, हम प्यार खुद ही बन गए तो फिर होता ही प्यार चला जाता है। तो ऐसा ही बिना भेदभाव के प्यार, एक प्यार जिसके पीछे फिर ये जो अगर लॉजिक भी लगाना है तो वो यही हो कि ये परमात्मा है तो इससे प्यार है, ये परमात्मा के अस्तित्व से प्यार है, तो फिर और कोई कारण नहीं, बस प्यार के कारण ही प्यार। तो वही बात जो अक्सर हम सुनते भी हैं कि कैसे एक भक्त कभी भी अपनी भक्ति का फिर कोई फल नहीं मांगता, एक वो रूप कि बेगर्ज जुनादी उल्फत है, वो नमाज की कीमत नहीं मांगते, कि फिर एक प्यार को प्यार के लिए किया जाता है, एक इसलिए नहीं कि अगर आगे की सोच विचार किए जाए कि हम अगर प्यार करें या ना करें तो फ्यूचर उसका क्या होगा। वो तो प्यार फिर हर पल का है, वो तो कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात ही नहीं, वो तो मन के भाव हैं, वो तो इस सच्चाई पे आधारित है, वो तो प्यार है क्योंकि प्यार है, किसी ट्रांजैक्शनल कारण से नहीं, किसी एक दिमाग की सोच के कारण नहीं कि प्यार करके क्या मिलेगा, एक खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। ये तो फिर वो रंग, एक हमेशा का रंग, इस निराकार का रंग, इस निराकार से प्यार है तो पूरी सृष्टि से प्यार है। फिर चाहे वो सृष्टि का कोई हम एक एंटिटी को पकड़ें, कोई एक सृष्टि की एक पहलू को पकड़ें, एक कोई क्रिएशन को पकड़ें, या फिर पूरे का पूरा निराकार, बात एक ही है। क्योंकि हम अक्सर ये भी सुनते हैं, जो एक फैक्ट भी है, कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, खुद ही जब ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वाकई में पूरा निराकार का एक जो अस्तित्व, तो ये निराकार एक इंसान का फिर वो फर्क, यही आत्मा का जो विस्तारित रूप, और वही फिर एक ये कन्फाइंड शरीर की अगर एक आत्मा की बात है तो वो फर्क ही क्या रह गया जब इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करके इस निराकार को हासिल कर लिया, और फिर इस निराकार को जब हासिल करके हर समय में अपने हर पल में डाल दिया, तो फिर वही बात कि खुद ही निराकार हो गए। फिर ये सीमा एक शरीर की अगर है भी तो भी मन तो फिर जीते जी ही मुक्त है, एक आत्मा जीते जी ही मुक्त है, ये शरीर भी जीते जी ही मुक्त है, क्योंकि फिर ये शरीर का अस्तित्व भी सिर्फ यही कि ये निराकार ने दिया है, इसका ख्याल रखना है, इससे सेवा करनी है, मन को साफ रखना है, मन में निराकार रखना है, मन से हर एक के लिए पूरी मानवता के कल्याण के भाव ही नहीं, कर्म भी, सोच भी, कैसे फिर वो
बॉडी माइंड एंड सोल की बात, वो उससे ज़्यादा कि फिर वो अपनी जो लिमिट है, जब ये निराकार ही लिमिटलेस है, तो फिर ये मन भी इतना विशाल हो सकता है इस विशाल की तरह। तो ऐसे ही संसार में जहाँ हर कोई ये सत्य को जब अपनाता है, वाकई ही वो प्रेम बन जाता है। और प्रेम बनने के बाद ये एकत्व, ये होना स्वाभाविक है, एक उसका बाय प्रोडक्ट, ये रिजल्ट है। तो ऐसे ही भक्ति करें, ऐसे ही जीवन में रास्ता जो सिर्फ और सिर्फ निराकार पे आधारित है, वो रास्ता भी एक स्वाभाविक रास्ता बन जाता है। सिर्फ वो सोच, वो इंटेंशंस, एक कर्म रूप को भी, एक सोच को, एक भाव को, एक बोली को, एक अपने कैरेक्टर को जब ऐसे एक मिक कर लेते हैं इस परमात्मा में, फिर सिर्फ सहजता है, सिर्फ स्थिरता है, फिर ये उलझने भी नहीं, एक हर पल में क्लैरिटी है, हर पल में फिर एक सिर्फ गोइंग विद द फ्लो का भाव, इसमें डूबते हुए भी इसमें ही पार होने का भाव। तो घड़ी की ओर अब नजर जाते हुए दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।